मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल KISC बाना में। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं NCERT बेस्ड केमिस्ट्री। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एटम की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था कि एटम का न्यूक्लियस क्या है, एटम खोखला क्यों होता है, हमने पूरी थ्योरी एक तरीके से डिस्कस कर लिया था। उसी के क्रम में आज हम आगे पीरियोडिक टेबल की निमोनिक्स याद करने वाले हैं। तो जैसा कि ये है पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स एंड 4 ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक कौन कौन से हैं? S, P, D एंड F। इन्हें सबसेल भी बोलते हैं। तो पीरियड्स कौन से हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये कितनी है हमारे पास? टोटल 7 हैं। तो ये 7 क्या हो गए? पीरियड्स हो गए। वर्टिकल लाइन हमारे पास कितनी है? टोटल 18 है। कितनी लाइन है? टोटल 18 हो जाती है। तो 18 हमारे क्या हो गए? ग्रुप्स हो गए। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में 2 + 10 और 10 + 6 S ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? S ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है? P ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है? D ब्लॉक है। हमें पता है कि S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? वो है 2। P में कितने भरे जा सकते हैं? वो है 6 और D में 10। इस तरीके से जिस सबसेल में जितने मैक्स इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, उस ब्लॉक में उतने ही ग्रुप्स आएंगे। जैसे S सबसेल में 2 मैक्स इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो S ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आएंगे। D सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो D ब्लॉक में 10 ग्रुप्स आएंगे। P सबसेल में मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो P ब्लॉक में 6 ग्रुप्स आएंगे। इस तरीके से हमारे पास 18 ग्रुप हो जाते हैं। और जो F ब्लॉक है, F ब्लॉक को ग्रुप में ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि जो F ब्लॉक होता है ये पीरियोडिक टेबल में नीचे दिए हुए है। और इसका पूरे F ब्लॉक का जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? वो वही ग्रुप होता है जो D1 का होता है। D ब्लॉक में D1 का होता है, यानी कि 3rd ग्रुप होता है। ये F ब्लॉक के लिए हो गया। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को हमने एक ब्रीफ एनालाइज कर लिया। इसके बाद आता है कि पीरियोडिक टेबल में जब 118 एलिमेंट हैं, तो उसमें से हमें एटलीस्ट 20 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर एक किसी भी एटम के लिए स्पेसिफिक होता है, उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में। उसी तरीके से जैसे प्रोटॉन को अलग नहीं किया जा सकता है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्योंकि ना अगर सोडियम है, सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 11 होंगे। ये कभी नहीं बदलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं बदलेंगे। तो एटॉमिक नंबर हमें 30 तक याद करना है, तो उनके सिंबल को याद करना है। तो सिंबल को मान लीजिए हमने X से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर जी लिखेंगे, वो एटॉमिक नंबर होगा जैसा कि मैंने लिख रखा है। और जो इधर लिखेंगे वो क्या होगा? एटॉमिक मास होगा। अगर एटॉमिक मास को हम ग्राम में ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है? मोलर मास हो जाता है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 हो गया, हीलियम का 4, लिथियम का क्या होगा? 7 होगा, बेरिलियम का 9 होगा, बोरान का 11, कार्बन का 12। इस तरीके से नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 20, 23, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिका 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन
35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39 और कैल्शियम 40। इस तरीके से 20 एटॉमिक नंबर तक के हमें एटॉमिक मास याद करना है। इसके बाद हमें जरूरत नहीं है, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो वो क्वेश्चन में दिए होगा। इसके बाद जो है पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक था वो किधर होता है, वो किनारे में होता है एस ब्लॉक। सबसे पहले लेफ्ट में क्या होता है, एस ब्लॉक होता है लेफ्ट टू राइट। सबसे लेफ्ट में क्या होता है, एस ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक कितने होते हैं, 2 ग्रुप आते हैं एस ब्लॉक में। सबसे लास्ट में क्या होता है राइट में, पी ब्लॉक होता है। इसमें कितने ग्रुप्स आते हैं, 6 ग्रुप्स आते हैं। और बीच में कितना होता है, डी ब्लॉक होता है। इसमें कितने ग्रुप्स हैं, 10 ग्रुप हैं। तो टोटल 18 ग्रुप हमारे पास हो गए। तो उसमें से एस ब्लॉक की निमोनिक्स याद रखेंगे कि एस ब्लॉक की निमोनिक्स क्या होती है। तो ये कौन सा है, S1 है और ये S2 है। तो मान लीजिए S1 का निमोनिक्स क्या है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई मुस्लिम लड़का है, वो गॉड से प्रे कर रहा है, अल्लाह से प्रे कर रहा है, तो क्या बोलेगा, मान लो उस लड़के का नाम है हैली, तो ये हैली ने की रब से फरियाद, रब से फरियाद। अब इसमें क्या है, S2 के याद करने के लिए निमोनिक्स, मान लीजिए कोई बच्चा है अपने पिता से कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो उसके लिए निमोनिक क्या बनाएंगे कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इस तरीके से हम एस ब्लॉक की पूरी निमोनिक्स याद कर लेते हैं। तो हमें ये जरूर याद होना चाहिए, अगर मैंने कार बोला है, बेटा मांगे कार सफारी, तो कार का मतलब कैल्शियम होता है। हमें कार से कार ही ये याद आ जाना चाहिए। साथ में उसका ये भी पता चल जाना चाहिए कि कार का हमने कौन सा सिंबल याद किया है। तो कार का मतलब कैल्शियम, स्कूटर का मतलब स्ट्रांसियम। इस तरीके से हमें सिंबल के साथ याद होना चाहिए। ये तो सिर्फ निमोनिक्स है याद करने के लिए। इसके अलावा जो बचे हुए हैं उनके लिए कार्बन फैमिली है, ये वो पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में कितने हैं, 6 हैं। ये P1 हो गया, ये P2, P3, P4, P5, P6। इसको सबसे पहले हम लाइन अलग कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं एक बार सबको, फिर हम ट्रिक बताते हैं। एल्युमिनियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कहें सीता कहें सीता जी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, प्लूटोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडन। अब एक साथ सबकी ट्रिक लिखते हैं। हम कैसे याद किए थे, मैंने भी पहली बार याद किया था, बट अब मुझे ये याद हो गया, मुझे किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इसको कैसे कहेंगे, मान लीजिए सीता जी हैं, राम जी से कहती हैं कि कहें सीता जी सुनो प्रभु। अब कोई बच्चा है, अगर वो शराब पी रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, ना पी
ऐसे सब के बीच, ये क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और प्लूटोनियम। तो इसको कैसे याद करेंगे कि मान लीजिए पेपर के एग्जाम चल रहे हैं, 3 गधे एक साथ बैठे हुए हैं, एक कोई होशियार है उससे, तो एक गधा दूसरे गधे को देख रहा था, तो गधा बोल रहा है, दूसरा गधा बोल रहा है कि यार मुझसे मत देख, उससे देख। तो उसको क्या बोलेंगे, उ से टी ओ, उससे टिपोगे तो पास हो जाओगे, मुझसे टिपोगे तो पास भी नहीं होगे, बोल रहा है। इसके बाद ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। ये इसको क्या बोलेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, इसका हीना, नीना, और करीना का एक्स रे। इस तरीके से पी ब्लॉक की हमारी पूरी की पूरी ट्रिक्स याद हो जाती है, निमोनिक्स याद हो जाता है। अगला जो हमारा है डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में जैसा कि हमने यहाँ का याद कर रखा था पहले से 20, क्योंकि 30 तक मैंने जो है ऐसा करते हैं कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा, पहले मैंने याद कराया है या बाद में आप याद कर लेंगे। 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसमें टोटल कितने ग्रुप्स हो गए, 10 ग्रुप हो गए। D10 जाता है तो 10 ग्रुप हो गए। तो अब इसमें ग्रुप बाय ग्रुप याद करना है, ना कि हमें पीरियड्स में याद करना है कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड डी याद करना है, क्योंकि ये ऐसे हमें काम में नहीं आएगा। ग्रुप बाय ग्रुप याद करना है। ये क्या है, सेकेंड ईयर, ला एसी, मतलब सेकेंड ईयर ला एसी, मतलब बच्चा कहता है अपने पिता से कि मुझे एसी चाहिए, सेकेंड ईयर इस साल तो नहीं, अगले साल जो है एसी जरूर ला, तो सेकेंड ईयर ला एसी। टाइटेनियम, टी जरा हाफ देना, इसका क्या हो जाएगा, टी जरा हाफनियम, हाफ देना, जर्कोनियम, तो जरा हो गया जर्कोनियम से। इसका क्या है, वो नवाब था, तो इसका क्या हो जाएगा, वो वनेडियम, नवाब, एनबी, नियोबियम, और था का मतलब टेंटेलम। क्रोमियम, मोलिब्डियम, टंगस्टन, इसको लिख लेते हैं एक साथ, मैग्नीशियम, टेक्नीशियम, रेनियम, फेरस, लुथेस्मियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकिल, पैलेडियम, पीटी, कॉपर, एजी, एयू, जिंक, कैडमियम और एचजी। अब इनकी सबकी ट्रिक क्या है मुझे ऐसा याद है, बट आप शुरुआत में ट्रिक से याद करेंगे, बाद में धीरे धीरे आपको ऐसी इंडिविजुअल याद हो जाएगी। तो इसका करोड़ मोल वाला सॉल्यूशन, मतलब ये बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, करोड़ मोल है इसमें। इसका मन तक
रे, मैग्नीशियम, टेक्नीशियम और रेनियम, मंतक रे, कॉपर, फिर रूठा, ओसामा, मतलब फेरस, लुथेशियम, ऑस्मियम, फिर रूठा, ओसामा। ये है कौन, टीचर कहता है, पूछता है बच्चों से, कौन रहेगा इरेगुलर, कौन क्लास रोज नहीं आएगा, कौन रहेगा इरेगुलर, कौन रहेगा इरेगुलर, अनियमित कौन रहेगा, रेगुलर मतलब कौन लगातार क्लास नहीं आएगा। निकिल, पैलेडियम, पीटी, निकिल, पैलेडियम, पीटी। तो टीचर पूछता है बच्चों से कि कौन नहीं पढ़ोगे, डांटता है बच्चों को, पढ़ोगे गे तो पीटोगे। इसमें कौन आगे आएगा, मतलब लड़ाई हो गया, कोई लिए खड़ा हुआ है, कौन आगे आएगा, उसी तरीके से कौन आगे आएगा। और फिर लास्ट में क्या है कि पढ़ते पढ़ते क्या हो गई, जिंदगी कबाड़ हो गई, पढ़ते पढ़ते नहीं हो गई, जब पढ़ोगे नहीं तब जिंदगी कबाड़ हो जाएगी, तो फिर बोलोगे कि जिंदगी कबाड़ हो गई। अभी पढ़ लो बच्चों, इसीलिए ठीक है। अब हमारा क्या है कि इलेक्ट्रॉन का हमें एड्रेस बताना है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। तो पहले हम अपने एड्रेस से पहचान करेंगे कि हमारा एड्रेस क्या है, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि एटम का एड्रेस क्या है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है। तो जैसे मुझसे कोई किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेगा केशव सर का एड्रेस क्या है, तो सब कोई बोलेगा ये बांदा में रहते हैं सर। बांदा में कहाँ रहते हैं, वो HIC कॉलेज में है। HIC कॉलेज में कहाँ होंगे, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में होंगे। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कहाँ होंगे, वो होंगे क्लासरूम और ऑफिस में होंगे। वहां कहाँ होंगे, उनकी पोजीशन क्या होगी, मतलब वो पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, और नॉन टीचिंग, नॉट टीचिंग, मतलब पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, मेरी एक एक लोकेशन बता दी जाएगी, एक पोजीशन बता दी जाएगी। उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की एक एक पोजीशन बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, एटम, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ये क्वेश्चन आता है हमारा, इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, एटम में रहता है। अगला क्वेश्चन, एटम में कहाँ रहता है, वो रहता है सेल में रहता है। सेल क्या है, ऑर्बिट है, और ऑर्बिट को लिखते क्या है, n से लिखते हैं। तो सेल में कहाँ रहता है, वो सब सेल में रहता है। सब सेल में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं। सब सेल क्या है, SPDFE सब सेल है। सब सेल में कहाँ होगा, तो वो ऑर्बिटल में होगा। ऑर्बिटल जस्ट किसकी तरह की है, रूम और ऑफिस की तरह है, ये डिपार्टमेंट की तरह है। डिपार्टमेंट में बहुत सारे रूम और क्लास होते हैं, उसी तरीके से इसके पास कितने रूम है, कितने ऑर्बिट है, इसके पास ऑर्बिटल हैं, इसके पास एक ऑर्बिटल है, इसके पास 3 ऑर्बिटल हैं, इसके पास 5 ऑर्बिटल हैं, एक इसके पास 7 ऑर्बिटल हैं। ये ऑर्बिटल है, इसको m से लिखते हैं। मतलब क्लास केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रूम्स तो ही होंगे ना, रूम होगा, ऑफिस होगा, वो क्या है, ऑर्बिटल की तरह है। तो ये ऑर्बिटल हो गया। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, उसकी पोजीशन क्या है, अगली वही कहानी कि पोजीशन क्या है। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको स्पिन क्या होगी, 1/2 होगी। पोजीशन कैसे लिखते हैं, स्पिन से लिखते हैं। मेरी पोजीशन टीचिंग और नॉन टीचिंग से क्लासरूम में पता चलेगी, इसकी पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन स्पिन से पता चलेगी। अगर स्पिन क्लॉकवाइज है तो प्लस होगा, इसे अप से दिखाते हैं, अप लिख देंगे। अगर स्पिन जो है -1/2 है
इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, डाउन है, इसे डाउन से दिखाएंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की एक एक लोकेशन बता दिया, एटम एक सिटी की तरीके से हो गया, सेल ऑर्बिट कॉलेज की तरह हो गया, सब सेल हमारा डिपार्टमेंट की तरह हो गया, डिपार्टमेंट में क्लासरूम होते हैं तो वही ऑर्बिटल क्या है, एक क्लासरूम की तरह से है, और पोजीशन। इस तरीके से हमने अपने एड्रेस से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एटम में कंपेयर कर दिया। इस तरीके से हम पूरी की पूरी एड्रेस बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एटम में क्या है। इसी से बच्चों आज का हमारा टॉपिक जो है समाप्त हो जाता है। कल के दिन जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें हम क्या बताएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं ऑफ बाउ से, तो अगर हमें कोई लॉन्ग नंबर दे दिया गया, 90 100 का दे दिया गया, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने में बड़ा टाइम लगता है। अगर एक भी हमने गलती भर दिया तो उसकी हम ग्रुप पीरियड ब्लॉक्स पूरा का पूरा हम गलत बताएंगे बच्चों। तो पहले तो इसमें मेहनत करो ऑफ बाउ में, उसके बाद ये रिजल्ट गलत दे, और बहुत सारे इसके नियम याद करने पड़ते हैं। तो कल की जो बच्चों हमारी क्लास होने वाली है, बिना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए हुए 1 सेकंड में 10 सेकंड के अंदर या देख के ही हम कैसे ग्रुप पीरियड ब्लॉक्स बताएंगे, और 2 मिनट के अंदर अंदर 10 सेकंड के अंदर अंदर ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देंगे बिना आप बाउ किए हुए। क्योंकि हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जरूरत होती है, वो हम देख के कर देंगे। देख के ही हम ग्रुप पीरियड ब्लॉक्स बताएंगे, और देख के ही हम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बैठे बैठे कर देंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।